आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 19 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 27,86,999 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 13,72,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 6,80,574 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 20,52,736 है एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 53,164 है। अब तक देश में कुल 3,17,42,782 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद 47,000 को पार कर गई है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 25,192 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 47,375 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 10,521, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 35,713, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,141 है। प्रदेश में अब तक 10,70,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में 49 जिलों में मरीजों की तादाद 100 से अधिक है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 500 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 10,191 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,163 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 345 है। भोपाल में 8,572 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,403, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 248। ग्वालियर में 3,492 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 697, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 25। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,898 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 108, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 11। उज्जैन में 1,464 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 201, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 76। जबलपुर में कुल 2,574 संक्रमित मरीजों में से 762 एक्टिव एवं 54 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1,166, एक्टिव मरीजों की तादाद 218, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। बड़वानी में कुल 988 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 126, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 988 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 118 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 12। सागर में 901 कुल एवं एक्टिव 156 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 40। खंडवा में 778 कुल मरीजों में से संक्रमित मरीज 78, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। रतलाम में कुल 716 मरीजों में से एक्टिव मरीज 140, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 16। भिंड में कुल 528 संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 23 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 3। धार में कुल 606 मरीज में से 112 संक्रमित व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 12। बुरहानपुर में कुल 519 मरीजों में से एक्टिव मरीज 22, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 25। देवास में कुल 549 मरीजों में से एक्टिव मरीज 81 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। विदिशा में कुल 583 मरीजों में से 145 एक्टिव एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 12। रीवा में कुल 539 मरीजों में से एक्टिव मरीज 127, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 9। रायगढ़ में कुल 578 मरीजों में से 181 एक्टिव, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 12। मंदसौर में कुल 604 मरीजों में से एक्टिव मरीज 99, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 12। रायसेन में कुल 512 में से एक्टिव 100 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 12। सीहोर में कुल 501 में से एक्टिव 142, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 16 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगामी 1 सितंबर से प्रदेश के ऐसे सभी गरीबों को जिन्हें अभी तक उचित मूल्य राशन नहीं मिल पा रहा था, अब उन्हें 1 रुपये किलो गेहूं, चावल एवं नमक मिलेगा। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो उचित मूल्य राशन मिलेगा। इसके अलावा गरीब परिवारों को नवंबर माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क राशन भी प्रदान किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 37 लाख गरीब हितग्राही लाभान्वित होंगे। शेष 25 श्रेणियों के हितग्राही पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित होंगे। गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए 37 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अगस्त 2020 तक 18.30 लाख पात्रता
पर्ची जारी हो चुकी है। 31 अगस्त 2020 तक शेष हितग्राहियों के नाम सूची में जोड़कर पात्रता पर्ची जारी होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में सभी नए हितग्राहियों को 31 अगस्त तक पात्रता पर्चियां जारी किया जाना तथा उनकी आधार सीडिंग किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे 1 सितंबर से उन्हें राशन मिल सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नए हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि नए हितग्राहियों की पात्रता पर्ची शासन के एम राशन ऐप तथा पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक नवीन हितग्राही को 1 सितंबर से पहले उनके घर पर पात्रता पर्ची अनिवार्य रूप से वितरित करवाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वर्ण नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अब हितग्राही किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। राशन प्राप्त करने के लिए हर हितग्राही की आधार सीडिंग आवश्यक है। प्रत्येक हितग्राही अपनी पास की दुकान पर अपना आधार कार्ड दिखवाकर उसकी प्रविष्टि करवा दें। शिवराज सिंह सरकार ने कमलनाथ सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने योजना के तहत 51,000 की राशि देने से इनकार कर दिया है। सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा, देगी 28,000 की योजना में पिछली शिवराज सरकार ने तय राशि ही दी जाएगी। शिवराज सरकार ने 28,000 देने का ऐलान किया था। मंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने बिना सोचे समझे इसे बढ़ाने का फैसला ले लिया था। जिन हितग्राहियों को योजना के तहत 51,000 का भुगतान नहीं हो सका, उनको मौजूदा सरकार उतनी राशि नहीं देगी। बरगी और क्राइम ब्रांच की टीम ने मोहास गांव में मुकेश खत्री के फार्म हाउस में मंगलवार शाम 7:30 बजे दबिश दी तो वहां दांव पर लगाए गए नोटों की गड्डियां देख आंखें फटी रह गईं। मौके पर जबलपुर, सतना, सिवनी, कटनी व छतरपुर के 17 जुआरियों से 25.27 लाख रुपये जब्त किए गए। टीम ने आरोपियों से 19 मोबाइल और 6 लग्जरी वाहन भी जब्त किए। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने देर रात मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले के इतिहास में रकम के मामले में ये सबसे बड़ी जब्ती है। क्राइम ब्रांच को दोपहर में ही इसकी भनक लग गई थी। इसके बाद एएसपी गोपाल खंडेल और एएसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल के मार्गदर्शन में टीम ने जुआ रेड की फील्डिंग तैयार की। शाम 7:30 बजे अंधेरा होने पर टीम ने दबिश दी। प्रकरण में बरगी थाने में धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पूछताछ में पता चला कि जुआरी अलग अलग जिलों में दलकर जुआ खेलते थे। सभी जुआरी बड़े बिजनेस और व्यापार से जुड़े हैं। पैसा समाप्त होने पर क्रेडिट पर भी ये जुए में रकम दांव पर लगाते थे। इसका भुगतान बाद में करते थे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। छिंदवाड़ा में पुलिस की टीम गोटमार मेले को रोकने में नाकामयाब रही है। प्रतिबंध के बावजूद मेले का आयोजन हो रहा है, वहीं रोकने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर भी लोगों ने पथराव किया है। स्थिति को बिगड़ते देख 2 जगहों से पुलिस की टीम हटा ली गई है। दरअसल प्रशासन ने पहले कोरोना की वजह से इस मेले को स्थगित करने का फैसला लिया था। छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना में गोटमार मेले के दौरान लोगों ने जमकर पुलिस पर पथराव कर दिया है। लोगों का आक्रोश देख पुलिस को गुजरी चौक के वाचनालय और सामुदायिक भवन से भागना पड़ा और सभी पुलिसकर्मी राम धक्के पर नजरें टिकाए बैठे रहे। वहीं खुलेआम लोग एक दूसरे पर पत्थरों का खेल खेलते रहे। लोगों का आक्रोश उस समय भड़क गया जब गुजरी चौक में वज्र वाहन से कुछ दुकानें टूट गईं, जिससे लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के वाहन को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं प्रशासन के वरीय अधिकारी
पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। ग्वालियर में अवैध शराब का जखीरा पकड़ने पहुंचे आबकारी अमले पर शराब माफिया ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 गोलियां कार में लगी, 1 गोली आबकारी आरक्षक संजय भदौरिया की पीठ को छूते हुए निकल गई। वह घायल हो गए हैं। पूरा घटनाक्रम मंगलवार शाम कांच मिल स्थित ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के पास का है। हमलावरों की संख्या 8 थी और वह 3 बाइक पर सवार होकर आए थे। आबकारी अमले ने कार्रवाई की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। इससे पहले ही घायल को उनके साथी JAH लेकर पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गोली मारने वाले पर 8 से 10 मामले आबकारी एक्ट के तहत दर्ज हैं। हजीरा के कांचमिल इलाके में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के पास गली में सोनू उर्फ विनोद पाल रहता है। सोनू और उसका पिता बाबा पाल दोनों शराब माफिया हैं। दोनों पर 8 से 10 मामले आबकारी एक्ट के दर्ज हैं। कई मंत्रियों के बाद अब शिवराज कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भाजपा में एक बार फिर हड़कंप मच गया है, क्योंकि इंदौर उज्जैन दौरे पर आए राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ काफी समय तक रहे और कई भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे। मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, अतः मैं अरविंदो हॉस्पिटल आ गया हूँ। वैसे बाबा श्री महाकाल की कृपा से स्वस्थ हूँ। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 19 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 20 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।